उस दिन एक लड़की जो कि ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वो निकलती है घर वापसी के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती। घर वाले हैरान परेशान कि आखिर हुआ क्या। वो 16 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 18 मई को उसकी लाश मिलती है और 19 मई को घर वाले उसकी शिनाख्त करते हैं। ये कहानी आपको एक नॉर्मल क्राइम की कहानी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे जो कहानी असल में छिपी है वो आपके होश फाख्ता कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जीतनपुर गांव की। यहां की एक लड़की 10 मई को ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए निकली, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। लड़की मिली नहीं तो 16 मई को थक हार कर, यानी 6 दिन बाद, घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। 16 मई को रिपोर्ट दर्ज होती है। परिवार वाले जो होते हैं वो हंगामा काटते हैं और पुलिस उसे ढूंढने का काम शुरू करती है। इसी बीच घर वाले नामजद तहरीर देते हैं। नाम होता है शिवम का, जो कि बगल के ही गांव में रहता था। अब पुलिस अपनी जांच तेज करती है, लेकिन इससे पहले लड़की मिलती गुमशुदगी की रिपोर्ट के 2 दिन बाद, यानी 18 मई को ही उस लड़की की लाश मिलती है। पुलिस जब उसकी शिनाख्त घर वालों से करवाती है तो कोहराम मच जाता है, क्योंकि उस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इस कहानी को समझने के लिए पुलिस ने जिसका नाम आया था रिपोर्ट में, उससे संपर्क किया। पुलिस उसके पास पहुंची। उसका नाम था शिवम। शिवम पहले इनकार करता रहा। उसने कहा वो तो उस लड़की को जानता ही नहीं, वो उससे मिलता ही नहीं। लेकिन पुलिस अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित थी। पुलिस ने समझ लिया था कहीं ना कहीं कि शिवम का इसमें कोई ना कोई तो हाथ है। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, ये सब कुछ बताने के लिए काफी थे कि शिवम कुछ छिपा रहा है। पहले पुलिस ने उससे बहुत ही आराम से पूछताछ की, लेकिन वक्त बीतता गया और शिवम अपनी जुबान खोलने से इनकार करता गया। वो पुलिस को गुमराह करता गया। आखिरकार पुलिस उसके साथ सख्त हुई। जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आई, वैसे ही शिवम टूट गया और उसके बाद उसने जो बताया वो किसी को भी अंदर तक दहला कर रख दे। शिवम ने बताया कि 2016 से उसका उस लड़की से प्रेम संबंध था, यानी 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल से प्रेम संबंध। शिवम अब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। ऐसे में शिवम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता कि वो उससे शादी कर ले, और 10 मई को भी यही हुआ। 10 मई को शिवम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर गया, जहां पर उसने उससे शादी की बात कही। लड़के के घर वाले, यानी शिवम के घर वालों ने भी काफी हद तक लड़की को समझाया, लेकिन लड़की के मुताबिक, जैसा कि शिवम बता रहा है, वो कहती थी कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शिवम के घर वालों ने समझाया, शिवम ने समझाया कि जिंदगी तो प्यार से कटेगी और 9 साल तो हमने साथ में गुजारे हैं, लेकिन लड़की मानने को राजी नहीं हुई। उसने कहा वो शादी करेगी तो बस सरकारी नौकरी वाले लड़के से। इसी दौरान लड़की जबरन उसके घर से भागने लगी, जिस दौरान शिवम के मुताबिक ना सिर्फ उस लड़की का हाथ पकड़ा गया, उससे जबरदस्ती खींचा गया, खींचकर वापस घर में बुलाया गया और इसी दौरान शिवम ने उसकी जान ले ली। और इसमें उसका साथ किसी और ने नहीं, बल्कि उन्होंने दिया जिन पर अपने बच्चों को सुधारने की जिम्मेवारी होती है, यानी कि शिवम के माता पिता। इस पूरे मर्डर में शिवम के माता पिता भी शामिल रहे। जिसके बाद शिवम ने लाश को बाइक पर रखा और उसके बाद अपने पिता के साथ में उस लाश को डंप कराया, लेकिन उसका सच पकड़ा गया। अब पुलिस शिवम, उसकी मां और उसके पिता तीनों को जेल भेज रही है। लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सरकारी नौकरी ही आज के समय में प्यार का पैमाना रह गया? और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर उस लड़की ने सरकारी नौकरी की वजह से शिवम को शादी के लिए मना भी किया, तो क्या उसकी जान लेना शिवम के लिए यही एकमात्र उपाय बचा हुआ था? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।